आरक्षण पर संसद में हंगामा। अलग पिछड़ा वर्ग आयोग के मुद्दे पर हंगामा। सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। आरक्षण से छेड़छाड़ का आरोप। सरकार कर रही आरक्षण को खत्म करने की साजिश। सरकार कर रही आरएसएस का एजेंडा लागू। ओबीसी आरक्षण पर बहस तेज हो रही है। पटेल आंदोलन और जाट आंदोलन के बाद मोदी सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की जगह नया आयोग बनाने का फैसला किया है। सरकार इसके लिए संविधान में संशोधन करेगी। सरकार सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े लोगों के हित में काम करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस का गठन करेगी। ओबीसी कैटेगरी के लिए भी SC/ST कमीशन की तर्ज पर NSEBC का गठन किया जाएगा। सरकार के इस फैसले के बाद 24 मार्च को राज्यसभा में हंगामा हुआ। राज्यसभा सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की, पिछड़ों को अधिकार दो के नारे भी लगाए। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने राज्यसभा में सरकार के इस फैसले का विरोध किया। रामगोपाल ने कहा कि सरकार धीरे धीरे आरक्षण को खत्म करना चाहती है। बीजेपी आरएसएस का आरक्षण विरोधी एजेंडा लागू करना चाहती है। NSEBC के नाम पर आरक्षण को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। संसद के दोनों सदनों के बैकवर्ड क्लासेस के MPs कई वर्षों से मांग कर रहे थे कि बैकवर्ड क्लास का जो कमीशन है उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इस गवर्नमेंट ने ये किया कि उस बैकवर्ड क्लास कमीशन को तो खत्म कर दिया और उसकी जगह एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लास कमीशन एक का गठन करके उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है। ये इतनी बड़ी साजिश है। सारी बैकवर्ड कम्युनिटीज हिंदुस्तान की आज अपने आप को ठगासा महसूस कर रही हैं कि इसके अंतर्गत ये धीरे धीरे आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं और बैकवर्ड क्लास की कुछ कम्युनिटीज को उससे बाहर लाना चाहते हैं। सरकार ने फैसला किया है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को समाप्त कर NSEBC बनाया जाएगा और उसे संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। नया आयोग जो बनेगा पिछड़े वर्ग की नए सिरे से पहचान करेगा, जिसे मानना सरकार के लिए बाध्यकारी होगा। आयोग पुरानी जातियों को हटा सकता है और नई जातियों को इसमें शामिल कर सकता है। SP सांसद रामगोपाल की माने तो नरेंद्र मोदी सरकार का यह फैसला आरक्षण को खत्म करने का है, जिससे देश की तमाम जातियों पर इसका फर्क पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।